आपने जो एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हम लोग कर रहे हैं आजकल, वो है विकसित भारत के बाद विश्वमित्र। उसके बहुत सारे टुकड़े अलग अलग हैं, लेकिन वहाँ ठीक से पहुँचने के लिए चाइना एक बड़ा इशू है। आपने अपनी किताब में लिखा भी है कि 3 म्यूचुअल्स जो हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इन तीनों पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, दोनों को समझने की ज़रूरत है। और आपने बहुत ईमानदारी से लिखा है कि ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि ये रास्ता किधर जा रहा है चाइना के साथ, जो अभी हम जिस तरह से जिस सिचुएशन में हैं। इस पे थोड़ी क्लैरिटी हमको चाहिए, क्योंकि कल ही आपका बयान मैं देख रहा था जिसमें आपने कहा था वी हैव नो नीड टू फियर चाइना, बट हाउ आर यू मैनेजिंग चाइना? नहीं, देखिए, जब मैंने कहा कि वी हैव नो रीज़न टू फियर, मैंने कहा वी डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ चाइना। मैं इसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझाता हूँ। मैं आईआईटी मुंबई में मैं स्टूडेंट से मिल रहा था, तो मैं नॉर्मली ये क्वेश्चन आंसर कन्वर्सेशन में करता हूँ। तो वहाँ किसी ने मैंने खड़े होकर मुझे कहा कि अरे हमारे पड़ोस में चाइना यहाँ भी है, वहाँ भी है, मालदीव्स में देखिए क्या हो रहा है, श्रीलंका में ये हो रहा है, बांग्लादेश में वो, नेपाल में हो रहा है। अब मुझे लगा कि जिस तरीके से वो प्रश्न पूछा गया, जो भावनाएं जो थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे माने वो हम में वो compete करने की माने आत्मविश्वास और क्षमता नहीं है, और मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता, अगर मैं आपको आज का एक किस्म से असेसमेंट दे सकता हूँ आज, क्योंकि इस पे प्रेस मीडिया जो है खासकर काफ़ी लिखती है कि कुछ कहीं हमारे अगल बगल में कुछ हो जाए तो वो तुरंत लिख देते हैं कि इंडिया इज़ लूजिंग, चाइना इज़ मूविंग फॉरवर्ड। हकीकत आप देखिए कि अगर पूरे पड़ोस में अगर आप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, पीपल्स जो मोबिलिटी ऑफ पीपल अगर आप देखें, तो सोशल इंटेलेक्चुअल ट्रेड आप देखें, तो हर यार्डस्टिक से, हर मापदंड से आप देखेंगे कि भारत की पोजीशन जो है पड़ोस में बहुत मजबूत है। पर यह भी सच है कि माने ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कि हम ये ना मान के चलें कि चाइना जो है ये माने दुनिया और ख़ासकर जो हमारे पड़ोस के देश हैं वो उनके साइड से कोशिश नहीं होगी, वो तो ज़रूर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे थे। इनफैक्ट यहाँ थोड़ा मैं और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हम लोगों में बात होती है कि वहाँ स्लोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स छोड़ करके जा रहे हैं, चाइना दिक्कत में है, तो कहीं ये भी हम लोगों को कॉम्प्लेसेंट न बना दे। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे नहीं लगता, देखिए उनके भी अप्स एंड डाउन्स होंगी, पर मैं इसको डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी कंपटीशन के नज़रिए से मैं देख रहा हूँ जी। मुझे लगता है कि हमारी सोच होनी चाहिए, इंडिया मस्ट लर्न टू कम्पीट। करेक्ट। अब चाइना के साथ कम्पीट करें, नॉट ओनली चाइना, हो सकता है कि कुछ पश्चिमी देश भी हों जहाँ उनके हित या उनकी सोच जो है हमसे अलग हो, और वो जो है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में, डिप्लोमेसी में होता क्या है, हर देश जो है वो अपने हित के अनुसार वो सिचुएशन बदलना चाहता है। अगर मेरी आपकी सोच अलग हो, आप चाहेंगे कि वहाँ आपकी चले, मैं चाहूँगा कि मेरी चले जी, तो ये कंपटीशन होगी, ये कंपटीशन स्वाभाविक है। तो अगर हमें जो है एक किस्म से, इसीलिए मेरे लिए एनालॉजी मैं बहुत बारी मैं स्पोर्ट्स का यूज़ करता हूँ कि देखिए स्पोर्ट्स में कोई नहीं सोचता कि दूसरा टीम कहीं रहम करेगा जी, सब लोग जीतने की कोशिश करते। तो हमें वो माइंडसेट ले जाना चाहिए कि, और कुछ देश ऐसे हैं चाइना के साथ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो भी राइजिंग पावर है, हम भी हैं, तो जो राइजिंग पावर्स के बीच में जो कंपटीशन होती है वो थोड़ी। आपकी डिप्लोमेसी बहुत ज़ोर से कामयाब हो, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारा इकोनॉमिक मसल कितना डेवलप हो रहा है, और उसमें चाइना प्लस की बात तो हम कर रहे हैं। मुझे लगता है उसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और थोड़ा वेलकमिंग होने की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि आप भी इसके लिए सरकार के अंदर बैठ के कोशिश करते होंगे।
इसमें भी मैं, अगर आप क्षमा करें तो मैं इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, क्योंकि जब हम चाइना प्लस कहते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया चाइना में है और आपकी कोशिश खाली चाइना से किसी को निकाल के भारत लाने की। मैं सेमीकंडक्टर का उदाहरण देता हूँ आपको। मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, पर उसका महत्व जो है दुनिया में ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि अभी हम जो हैं चिप्स का, जो हर चीज़ में चिप होता है और हम एक किस्म से डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में जा रहे हैं, जहाँ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी महत्व ज़्यादा होगा। अब क्या हो रहा है कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़, जो कंपनीज जो हैं दुनिया में, और इसमें बहुत सारे कंपनीज वेस्टर्न कंपनीज हैं या ताइवानीज़ भी हो सकते हैं, कुछ गल्फ़ वाले भी हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया के भी कंपनीज हैं। अब ये सब कोशिश कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन जो है और इसकी पूरी वैल्यू चेन में इसको आप इसमें आप इसको एक्सपैंड करिए। तो दुनिया में एक कंपटीशन चल रहा है कि हर देश जो है वो अपनी तरफ इनको खींचना चाहता है। तो ये जो अभी जो मैं कहूँगा इकोनॉमिक कंपटीशन, हम जो मैंने किताब में लिखा है कि हमें वी नीड टू बिल्ड डीप नेशनल स्ट्रेंथ्स। टिल इंडिया हैज़ टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ्स, वी कैनॉट बी अ लीडिंग पावर। और इसके लिए हमें वी हैव टू कम्पीट। अगर कोई उनको ये टर्म्स दे रहे हैं तो आपके टर्म्स और अच्छे होने चाहिए। आपकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि दुनिया में किसी और के पास इतने इंजीनियर्स, इतना इस क्वालिटी के ह्यूमन रिसोर्सेज, इस संख्या में ह्यूमन रिसोर्सेज वो नहीं। ये बिल्कुल सही है। तो हमें इसका कैसे हम इसका उपयोग करें, इसको कैसे लिवरेज करें, ये हमारी कोशिश है। एब्सोल्युटली।